हाँ बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने रिसेंटली आपके साथ एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11th एम एन अग्रवाल से डिस्कशन किया था। तो इस डिस्कशन को हम लोग वापस आगे कंटिन्यू करते हैं। और बच्चों, ये भी आपको पता होना चाहिए कि हम जिस बुक को यूज करने लगाने के लिए उसका नाम है आईएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो बच्चों, अप्लाइड मैथमेटिक्स में थोड़े से टॉपिक्स कम होते हैं, लेकिन लगभग उतने ही टॉपिक होते हैं जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में होते हैं। तो सभी बच्चों को ये बात क्लियर होना चाहिए कि अभी हम 1.1 एक्सरसाइज कुछ दिन पहले आपसे डिस्कस कर चुके हैं। अब हम 1.2 एक्सरसाइज का डिस्कशन कर रहे हैं। इसके डिस्कशन में मेनली रिप्रेजेंटेशन वही सेट्स का ही होता है, तो सेट्स के रिप्रेजेंटेशन को आप दोबारा देखेंगे। तो लेट्स बिगिन विद एक्सरसाइज 1.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन को आप लोग पढ़ना स्टार्ट करिए, मैं उसको कंप्लीट करूंगा। तो क्या लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों? लिखा है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। तो बच्चों को बताना है कभी भी दो सेट्स आपस में अगर इक्वल होते हैं तो उनको क्या कहते हैं? इक्वल सेट्स। तो भाई, इक्वल सेट्स के कार्डिनल नंबर भी सेम होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी दोनों सेट्स में सेम होंगे, एज वेल एज उनकी वैल्यूज भी सेम होंगी। तो बच्चों, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे हैं, तो हम सभी में बताएंगे कि ए इक्वल टू बी है कि नहीं। चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो बच्चों, ये लास्ट टर्म का भी डिस्कशन आपके सामने है, तो ये मैंने आपके सामने लगा रखा है। चलिए बच्चों, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक्सरसाइज आपकी बच्चों कौन है ये? 2. क्या? 1.2। 1. चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि भाई सेट ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है x+2 = 3। सेट ए में लिखा हुआ है कि वो रिप्रेजेंट कर रहा x+2 = 3। तो x+2 = 3 है, तो दैट मीन्स यहां से x की वैल्यू क्या आई? 1 आई। और सेट बी में क्या है? ऑल x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, बट आपको वो नेचुरल नंबर लेने हैं जो दो से छोटे हो। तो बच्चों, दो से छोटे नेचुरल नंबर कौन से होंगे? सिर्फ 1 होगा। तो दैट मीन्स बच्चों, जो सेट ए है उसमें भी आपको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एक ही एलिमेंट आएगा, और सेट बी में भी रोस्टर फॉर्म में एक ही एलिमेंट आएगा। दैट मीन्स बच्चों, ये दोनों सेट्स आपस में क्या है? इक्वल है। तो बच्चों, अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है आपके लिए, लेकिन हो सकता है आपके पास स्कूल बुक्स ना हो, तो ऐसे केसेस में आप स्क्रीनशॉट लेकर के पहले आप उसको ट्राई जरूर कर लीजिए, या स्क्रीन को पॉज करके पहले आप क्वेश्चन जरूर कर लीजिए, फिर आप सॉल्यूशंस को लगातार चेक करिए। अब बच्चों, हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन पे आएंगे। लिखा है कि आपका एक्स फिर से नेचुरल नंबर है, लेकिन आपको जो भी नेचुरल नंबर लेना है वो यहां से लेना है, इस रिलेशन से। यहाँ बच्चों आपका एक्स होल नंबर है, लेकिन वो जो भी होल नंबर लेना है वो आपको इस रिलेशन से लेना है। फिर आपको बताना है कि ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल हैं कि नहीं। तो जो सेकंड वाले पार्ट को कंप्लीट करते हैं, हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, उसको रोस्टर फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या है बच्चों? 3x - 1 <2। बताओ बेटा, यहाँ से क्या आएगा? 3x <3। इसका मतलब यहाँ से आ जाएगा x <1। और अगर आपको नेचुरल नंबर लेना है तो बच्चों यहाँ से कैसा सेट आएगा? नल सेट आएगा, क्योंकि 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर खुद कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। तो बच्चों, जो आपका सेट ए है वो बेसिकली क्या है? नल सेट है। नल सेट को बच्चों हम लोग इस तरह से ब्रैकेट बना करके भी छोड़ सकते हैं। चलिए बच्चों, अब बी के लिए देखते हैं। बी में क्या लिखा है कि x आपका होल नंबर है, और जो आपको होल नंबर लेना है वो कौन से रिलेशन से लेना है? 3x - 1 <2। बच्चों, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3x - 3 <0। इसका मतलब यहां से क्या आ जाएगा? x 3x <3 या x <1। अब बच्चों, 1 से छोटा कोई होल नंबर होता है? एग्जैक्टली होता है। 1 से छोटा होल नंबर क्या होता है? 0 होता है। तो बच्चों, यहां पर आपके पास बी जो सेट है उसका कार्डिनल नंबर है 0, और ए सेट आपका नल सेट है। तो क्या ये दोनों इक्वल सेट्स हैं? तो आप कहोगे नहीं सर, ये दोनों इक्वल सेट हुए ही नहीं, क्योंकि बी सेट का कार्डिनल नंबर 1 है और ए सेट का कोई कार्डिनल नंबर ही नहीं है, क्योंकि वो नल सेट है। तो ये दोनों इक्वल सेट नहीं हुए। क्या ये बात क्लियर है? चलिए बच्चों, सेकंड पार्ट आपको क्लियर हो गया। जो बच्चे कर रहे हैं भाई, करने के बाद अपने आंसर्स जरूर टैली करें। बिना आंसर टैली किए बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए कि आपका क्वेश्चन सही है, गलत है, क्या है। अब आप इतने बड़े हो चुके हैं कि आंसर जरूर टैली करिए। थर्ड पार्ट लिखा है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड अ प्राइम फैक्टर ऑफ 36।
बच्चों आपको 36 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और उसमें नेचुरल नंबर लेना है, और सेट भी आपको पहले से ही रोस्टर फॉर्म में गिवन है। यानी सेट बी में आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी है, जो भी मेहनत करनी है आपको सेट ए में करनी है। चलिए बच्चों सेट ए के लिए मेहनत को स्टार्ट करिए। थर्ड पार्ट क्या लिखा है? लिखा है एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। चलो बच्चों 36 के प्राइम फैक्टर करना स्टार्ट करिए भाई बच्चों, सारे बच्चे कैसे करेंगे? क्या हो गया 18, ये हो गया 2 9 जा, ये 3 3 जा, ये 3 1 जा। तो बच्चों 36 के जो प्राइम फैक्टर है वो क्या है? 2 है और 3 है और 3 है। ठीक है, अब बच्चों आपको वो नेचुरल नंबर इसमें से लेने हैं, तो सेट ए का नेचुरल नंबर क्या बनेगा? 2 और 3। बच्चों 2 भी एक प्राइम नंबर होता है इसलिए मैंने ले लिया। और बच्चों बी जो सेट है उसमें दिया है 1 2 3 4, अरे बाप रे बाप, 6 9 12। तो क्या ये दोनों इक्वल सेट है? नहीं सर, ये तो बिल्कुल ही इक्वल सेट नहीं है। फोर्थ वाला पार्ट करते हैं बच्चों, आइए। फोर्थ वाले पार्ट में बच्चों भाई कंप्लीट करिए इसको सही ढंग से। भाई जिनके पास बुक्स नहीं है तो आप यहीं से कंप्लीट करिए। क्या लिखा है बच्चों कि आपको एक्स इंटीजर लेना है। अब बच्चों इंटीजर तो कोई भी हो सकता है, -1 -2 कोई भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे एक्स क्या लेना है? रियल नंबर लेना है। चलिए बच्चों दोनों को सॉल्व करते हैं। और बच्चों ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे गलत कर देंगे। चलिए भाई स्क्रीन को पॉज करके पहले लगाइए, फिर अपने आंसर्स को जल्दी चेक करिए। ये बच्चों आपका क्वेश्चन है, जरा चेक करिए भाई सभी लोग। क्या लिखा है? एक रिलेशन है एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो बच्चों मैंने बताया था कि इसको एक्स स्क्वायर -4 लेस देन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, और इसको फैक्टर कर देंगे तो x+2 x-2 लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, और बच्चों मैंने आपको वेवी कर्व पैटर्न बता दिया था। जिन बच्चों ने वेवी कर्व पैटर्न को अभी तक अटेंड नहीं किया, लेक्चर नहीं देखा, तो उनको अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आएगी। मैंने बताया था कि कभी भी इस तरह के इनइक्वालिटीज फॉर्मेशन होते हैं तो हम फैक्टर्स को इक्वल टू 0 करते हैं। पहला फैक्टर 0 करेंगे तो -2 आएगा, दूसरा फैक्टर 0 करेंगे तो 2 आएगा। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है प्लस। क्या होता है? प्लस। फिर यहाँ पर क्या आता है? माइनस। फिर यहाँ पे क्या आता है? प्लस आता है। प्लस माइनस ऐसे लाइन बदलती चली जाती है। इक्वल टू 0 भी चाहिए तो बच्चों 2 और -2 दोनों होंगे। बच्चों मैंने बताया था जहां प्लस होता है वो पार्ट ग्रेटर देन 0 होता है, जहां माइनस होता है वो पार्ट लेस देन 0 होता है। तो लेस देन 0 चाहिए तो लेस देन 0 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये वाला पार्ट लेना पड़ेगा, x बिलोंग टू -2 से 2। सारे बच्चे ध्यान दें कि आपको -2 से 2 के बीच में क्या बताने हैं? इंटीजर बताने हैं। तो बच्चों -2 से 2 के बीच में कितने इंटीजर होंगे सब हमको बता दीजिए, वही आपका सेट है। 1 -2, बच्चों -2 और 2 भी लेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है। -2 -1 0 1 2। तो बच्चों ये आपका सेट ए बनकर के चला है। फिर भी बच्चों अगर आपने वेवी कर्व पैटर्न अगर नहीं समझा है तो उसका लेक्चर लेकर के एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही आसान होता है। चलिए भाई दूसरा क्या है बच्चों? सेट बी। सेट बी में बच्चों लिखा है कि भाई x² प्लस -3x, x² -3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके बच्चों फैक्टर करके रियल नंबर बता दो। फैक्टर कर लोगे बच्चों, 2 1 जा 2, तो -2 -1, तो ये हो जाएगा -2 -1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1 और 2, तो इसका मतलब सेट बी आपका आ गया 1 और 2। तो बच्चों ध्यान से देखो, क्या सेट ए और सेट बी सेम है? नहीं, सेम नहीं है। इसका मतलब ये इक्वल सेट नहीं है। भाई फोर्थ वाले क्वेश्चन में उन बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम आएगी जिन्होंने वेवी कर्व पैटर्न नहीं पढ़ा है। पढ़ रखा होगा तो आप इस इक्वालिटी को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सॉल्व करके बताया। इसके मैंने फैक्टर कर दिए, और मैंने हमेशा बताया था कि दोनों जितने भी फैक्टर्स होंगे उनको इक्वल टू 0 करना, जो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे उनको छोटे से बड़े ऑर्डर में अरेंज कर देना, प्लस माइनस ऐसे वेव चलाते चले जाना, प्लस माइनस ऐसे चलाते चले जाते हैं। तो जो प्लस वाला पार्ट होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, और जो माइनस वाला पार्ट होता है वो लेस देन 0 होता है। तुम्हें लेस देन 0 चाहिए तो तुमने ये वाला पार्ट ले लिया, तो तुम्हारा आंसर आ गया -2 से 2। अब -2 से 2 के बीच में आपको इंटीजर लिखने थे, सो आपने लिख लिया। तो फाइनली बच्चों ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है? ये भी बड़ा आसान लग रहा है। फिफ्थ
सिक्स, दोनों एक साथ कर लेते हैं, आइए। ये बच्चों फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन, आइए। क्या लिखा है बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन में? जो सेट ए है आपका 2,3 और बी आपका क्या है, वो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन। चलिए बच्चों, ए आपका हो गया 2,3 और बी आपका क्या है, इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों इसके फैक्टर बता दो जरा क्या होंगे। इसके 2 and फैक्टर 3 होंगे x+2 और x+3 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू आ जाएगी -2 और -3। -3। ये बच्चों आंसर आएगा। तो बच्चा आपका जो बी सेट है उसके अंदर है -2 और -3। क्या a इज इक्वल टू बी है? नहीं, नहीं। बिल्कुल नहीं है। सिक्स्थ वाला पार्ट देखते हैं। x इज अ लेटर ऑफ वर्ड लॉयल। तो सेट ए को रिप्रेजेंट कर दो भाई सेट के फॉर्म में। एल आएगा, ओ आएगा, वाई आएगा, ए आएगा। एल दो बार नहीं लिखेंगे। बी भी रिप्रेजेंट कर दो भाई, क्या आएगा, ए आएगा, एल आएगा, ओ आएगा और वाई आएगा। तो बच्चों दोनों सेट्स पूरी तरह से सेम है, कार्डिनल नंबर भी सेम है और उनके अंदर के एलिमेंट्स भी सेम है। सिक्स वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। सिक्स के बाद बच्चों सेवेंथ वाला देखो भाई। सेवेंथ वाला में क्या है, सेवेंथ और एट्थ ये दोनों ही आपको करने हैं। सेवेंथ और एट्थ, चलिए बच्चों बताइए ये वाला सेवेंथ वाला पार्ट क्या होगा। A सेट is ए, equal to B। WOLF, बी क्या है बच्चों, एफ F O ओ L एल W। डब्ल्यू। क्या सेम है? बिल्कुल सेम है। तो बच्चों ये ए इज इक्वल टू बी की कैटेगरी में आ गई है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट वाला देखो जरा क्या है। ए में एक इनफाइनाइट सेट है, मल्टीपल ऑफ टेंस लिखे हैं। बी में चेक कर लो बच्चों क्या है। T बी is में लिखा है मल्टीपल ऑफ 10 एज अ नेचुरल नंबर। तो 10, होगा 20, 30, 40, 50, ये भी बच्चों चलता चला जाएगा है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या है, ए इज is इक्वल टू। equal to B। तो बच्चों मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट करा दिया है। आइए भाई सेकंड वाले क्वेश्चन पे आइए। लिखा है बच्चों ए जो है सबसेट है बी का। क्या ए सबसेट है बी का? बी कहाँ है, ये। नहीं बच्चों, बी है ए का सबसेट, ए थोड़ा ना है ना। ए जो है कह रहा सबसेट ऑफ बी है, यानी इसको हिंदी में कहते हैं कि ए जो है बी का एक पार्ट है, ऐसा थोड़ा ना है। बी जो है ए का पार्ट है, ए थोड़ा ना बी का पार्ट है। ये तो फॉल्स हो गया। क्या हो गया बच्चों? फॉल्स। ए सबसेट ऑफ सी। False। अरे ये तो ऐसे ही नजर आ रहा है। मतलब बच्चों अगर आप कम समझ पाते हो तो ऐसे भी सोच सकते हो, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ए सी का बेटा है। नहीं नहीं, सी ए का बेटा हो सकता है, ए सी का बेटा नहीं हो सकता। ठीक है ना। थर्ड वाला ट्रू है। क्या बी सबसेट है ए का? हाँ बिल्कुल। क्या बी सबसेट है सी का? नहीं। नहीं, बी और सी में तो एलिमेंट्स ही मिसिंग है, सबसेट तो दूसरी बात होती है। ठीक है ना। हम्म, तो बी क्या सी का सबसेट है? नहीं। नहीं है। बी अगर सी का सबसेट होता तो बी का हर एलिमेंट सी में मौजूद होता, जबकि 3 एलिमेंट उससे बिलोंग नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या सी ए का सबसेट है? हाँ। बिल्कुल, तो ये ट्रू हो जाएगा। क्या सी बी का सबसेट है? नहीं। चेक कर लेते हैं, सी बी का बेटा है। 2 4 5, 2 4 5, नहीं नहीं नहीं, फॉल्स। बी इक्वल टू सी है? हाँ। नहीं। नो, फॉल्स। क्या 5 बी का सबसेट है? यस। यस, नल सेट तो सभी का एक सेट होता है, ट्रू। क्या ए और बी इक्विवेलेंट सेट नो। है? नो। ये समझते हैं आप इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? ये जी। पढ़ाया गया आपको बच्चों? हाँ पढ़ा था। क्या होता है इसका मतलब, आप बता पाएंगे तो हम समझ जाएंगे आपको पढ़ाया गया है, वरना नहीं है। पढ़ा है, डेफिनेशन नहीं लगा रही हूँ। सोच के बताइए भाई।
और जो ये दो एरो बने हुए ना, इक्विवेलेंट सेट्स के होते हैं ना। Two sets A and B are called equivalent if they have same number of elements, है ना। अगर उनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो वो क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट्स। और इक्वल सेट्स क्या होंगे कि वो नंबर भी सेम हो और उनकी वैल्यू भी सेम। तो जो ए और बी क्या इक्विवेलेंट है? नहीं। नहीं है, क्योंकि दोनों का कार्डिनल नंबर अलग अलग। तो ये क्या है, फॉल्स। बी और सी, हाँ। हाँ यस, दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है, ट्रू हो गया। यस ना लिखो, ट्रू। ए और सी इक्विवेलेंट है? नो, फॉल्स। फॉल्स। मेरे ख्याल से सभी बच्चे समझ गए कि भैया सेकंड क्वेश्चन तो बड़ा आसान था, है ना। थर्ड वाला क्वेश्चन, यूज एप्रोप्रिएट सिंबल। बच्चों इस सिंबल का होता है नाम बिलोंग टू, दिस इज नॉट बिलोंग टू, दिस इज सबसेट, दिस इज सबसेट, दिस इज इक्वल, है ना। चलिए बनाते हैं। तो एक सेट ही दूसरे सेट का सबसेट होता है, ये बात जरूर याद रखिएगा। तो कई लोग कहते हैं कि फोर इज सबसेट ऑफ दिस सेट, तो फोर्थ को पहले सबसेट होने के लिए खुद क्या होना पड़ता, सेट होना पड़ता। तो ये सेट तो है नहीं, ये तो सेट के बाहर लिखा हुआ है। तो फोर क्या है, एक एलिमेंट। तो एलिमेंट हमेशा क्या करते हैं, सेट से बिलोंग करते हैं। क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। अब बच्चों -5 है, तो -5 एक एलिमेंट है क्योंकि ये सेट के बाहर लिखा हुआ है, लेकिन ये उस सेट से बिलोंग ही नहीं करता है, तो नॉट बिलोंग टू। अब बच्चों देखो, ये सेट है, ये क्या है, ये सेट, और सेट ही एक सबसेट का सबसेट हो सकता है। तो ये क्या सबसेट है, हाँ। बिल्कुल है। ए बी सी बी ए सी, क्योंकि सर ये तो दोनों क्या है, इक्वल सेट्स हैं। ए बी सी, ए बी बी, ए सी, क्योंकि सर ये लिखा तो वही है, तो ये दोनों क्या है, इक्वल सेट्स हैं। ए आई यू डबल ए आई, ये क्या है, नहीं, सबसेट होगा। क्या ए आई यू उसका सबसेट है? नहीं नहीं नहीं, ए आई इसका सबसेट है। ये अगर हाँ सेट बच्चों, ए है। उल्टा साइन बना सकते हैं। हाँ। हाँ, डबल ए आई जो है दूसरे वाले का सबसेट, ये बना सकते हैं। हाँ, और ये कुछ भी नहीं होगा। मुंबई एक्स इज अ कैपिटल सिटी ऑफ कंट्रीज इन एशिया, क्या है ये? मतलब मुंबई किसी भी जैसे मुंबई किसी भी कंट्री का कैपिटल है एशिया में, नहीं है तो ये कुछ भी नहीं होगा। नहीं, डज नॉट बिलोंग होगा। ये और ये आपस में इक्वल ही नहीं है। ये क्या है, कुछ नहीं है, इक्वल ही नहीं है। तो इसका डज नॉट डज नॉट बिलोंग। बिलोंग, हाँ कुछ नहीं है। ये तो एकदम फर्जी टाइप हो गया। चलिए बच्चों, उसके बाद बच्चों ट्रू और फॉल्स। क्या ये इसका सबसेट नहीं है? है, तो ये तो फॉल्स हो गया, है ना। हम्म। बताओ। नहीं है। है। नहीं, डज नॉट बिलोंग्स, क्योंकि वो सबसेट है, एलिमेंट नहीं, नहीं ये है। फॉल्स है। हाँ भाई, हाँ, फॉल्स है। क्योंकि अगर ये एलिमेंट होता है तभी बिलोंग करता है, हाँ। सेट कभी बिलोंग नहीं करता। ये तो सेट है, सेट हमेशा क्या होता है, सबसेट होता है। हम्म। ये सही तभी होता है जब ऐसे लिखा होता है कि ए बिलोंग करता है इस सेट से, तो ये सही होता है बच्चों, तब ये सही है ना। तो एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है, तो ये फॉल्स हो गया। फिर क्या है, इसके हाँ, अंदर ए बिलोंग्स। ई आई ओ यू होगा, तो ये ट्रू। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8, इवन इवन। नेचुरल नंबर लेस देन 8 बताइए। 2, 4, 6। 36 के नंबर बताइए। 2, 3, 4, 6। तो ये क्या होगा इसका सबसेट? नहीं। नहीं। तो बच्चों हमें लगता है क्वेश्चंस काफी आसान हो चुके हैं। आप चाहें तो इन क्वेश्चंस को खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन ना है वो हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अब पूरी एक्सरसाइज में बच्चों यही सेट, सबसेट, इक्वल सेट और यही। तो आशा करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। 1.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।